In the present video, we solve exercise 8.2, class 10, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है, नहीं फिफ्थ पार्ट है, जो लास्ट वाला, उसकी हम कैलकुलेशन करा रहे थे, बीच में रुक गई थी वीडियो। ये 15 प्लस के 64 माइनस 12 अपॉन 12, यह आ जाएगा 15 प्लस के 52 अपॉन 12, तो इट इज़ 67 अपॉन 12। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 और ऑप्शन हमें गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिया 2 का फर्स्ट पार्ट, वैल्यू फाइंड करनी है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30 की। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। 10 30 की वैल्यू है 1/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस के 1/√3 का होल स्क्वायर। ये बना 2/√3 और 1 प्लस के 1/√3 का स्क्वायर 3। ये हुआ जी आपका 2/√3 और यहाँ का एलसीएम जब लेंगे 3 तो 3 प्लस के 1 और इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 × 3/3 प्लस के 1 कितना 4 इंटू √3, 2 से कैंसिल। और इस 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ और अपॉन 2√3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, ये वैल्यू आई कैलकुलेट हो करके √3/2। और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा sin 60, तो ये sin 60 की वैल्यू है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए क्या है वो कि sin 60 इज करेक्ट। ये इसका सही तरीका होगा। अगर कोई भी आपको एमसीक्यू सोल्व करना है तो सोल्व करके आप उसका आंसर इस तरह देंगे कि सो ऑप्शन ए, जो भी ऑप्शन है sin 60 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10। वैल्यू फाइंड करनी है हमें 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45 की। अब 10 45 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग क्या है हमारी 1, तो ये बना 1 माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के 1, तो 0/2, तो क्या आई इसकी 0। तो सो ऑप्शन है हमारा 0 से फोर्थ वाला, ऑप्शन डी 0 इज करेक्ट। डी ऑप्शन है 0, ये हमारा करेक्ट आया। नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा sin 2a इक्वल टू 2 sin a, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इज ट्रू फॉर व्हेन a इक्वल टू, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है हमारा 0 डिग्री, बी ऑप्शन है हमारा 30 डिग्री, और सी ऑप्शन है हमारा 45 डिग्री एंड डी इज़ 60 डिग्री। तो देखिए कौन से एंगल पर ये ट्रू है, हमें ये बताना है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं a के लिए, तो sin 2a लेफ्ट हैंड साइड है 2 × 0, ये बना sin 0, और sin 0 की वैल्यू होगी हमारी 0। राइट हैंड साइड है हमारी क्या 2 sin a, तो 2 sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 × 0 क्या हो गया 0। देखिए इक्वल है, तो सो ऑप्शन ए 0 इज करेक्ट। ये हमारा इसी वैल्यू पर करेक्ट होगा, क्योंकि sin 2a का फॉर्मूला आप क्लास 11th में पढ़ेंगे कि sin 2a हमारा होगा क्या 2 sin a cos a, और ये अगर एंगल कुछ भी है तो इसमें यहाँ पे वैल्यू आएगी a इंटू साइन ए इंटू कोस ए का 2 और इसमें कहा गया है कि एक कब ट्रू होगा, ये देखिए अगर ये 0 हो जाए तो तभी ये ट्रू हो सकते हैं, नहीं तो 30 पे क्या होगी 1/2, इससे कैंसिल होकर के कितना 1, और कोस 30 कितना होगा √3/2, और ये होगा sin 60 √3/2। तो 30 पे तो ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है, ये नहीं जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कब वेरीफाई है ओनली 0 डिग्री पर, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा हमारा ए पार्ट, ऑप्शन ए इट इज़ 0। नेक्स्ट है हमारा 4 पार्ट 2 10 30
अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 tan 30 की है √3, नहीं tan 30 के 1/√3 अपॉन 1 माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये बना हमारा क्या 2/√3, ये बन गया 2/√3 और अपॉन 1 माइनस 1/3। ये है जी 2/√3 और अपॉन जब एलसीएम लिया 3 माइनस के 1 कितना आ जाएगा 2/3। मल्टीप्लाई नोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में, ये हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल, 3 को √3 जब आप लिखेंगे एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया √3। और √3 वैल्यू है हमारी tan 60 की या फिर कोट 30 की, और ऑप्शन में tan 60 है, कोट 30 नहीं है, तो ऑप्शन सी है हमारा tan 60। तो ऑप्शन सी tan 60 इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें गिवन है कि इफ़ tan a प्लस के b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस के b इक्वल टू 1/√3 और कंडीशन गिवन है कि a प्लस b लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड a माइनस b नहीं a ग्रेटर दैन b, फाइंड a एंड b। a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए tan में √3 कितने की वैल्यू होगी टेबल में हम ये चेक कर लेंगे। ये है हमारी इक्वेशन tan a प्लस b इक्वल टू √3 और √3 वैल्यू है हमारी tan 60 की। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 होता cos a इक्वल टू cos b देन a इक्वल टू b। तो जब यहाँ पे tan a इक्वल टू tan b होगा तो a इक्वल टू b हो जाएगा। तो सेम यही कंडीशन है कि एंगल tan a प्लस b इक्वल टू tan 60, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यानी कि a प्लस b हमारा क्या बन गया 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब हम ये लेंगे tan a माइनस b कितना है, ये है 1/√3 और ये चेक कर लेंगे tan में वैल्यू है किसकी tan 30 की, तो tan a माइनस b इक्वल टू tan 30। और जब ये 30 हुआ तो यहाँ से कंपेयर किया एंगल को, a माइनस बी हमारा कितना 30 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लीजिए। वो है a प्लस बी इक्वल टू 60 और ये है a माइनस बी इक्वल टू 30। जब इन इक्वेशन को ऐड करेंगे b से b कैंसिल, ये हो गया 2a इक्वल टू 60 और 30 90 डिग्री, तो एंगल a आएगा 90/2, इट इज़ 45 डिग्री। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। 45 प्लस के b इक्वल टू कितना होगा 60, तो एंगल b आ गया है यहाँ से 60 माइनस 45, तो ये बचा कितना 15 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कंडीशन क्या है कि a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90 है, तो 45 और 15 का सम कितना होगा 60, लेस देन है 90 डिग्री से और इक्वल, और ग्रेटर देन 0। भाई लेस देन तो है ही, इक्वल नहीं है तो, और ए ग्रेटर देन बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर ए 45 डिग्री एंड बी 15 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी कितना हुआ 15 प्लस 50 नहीं 45 प्लस के 15 कितना 60 डिग्री और ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये इसका आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 4। ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस के साइन बी, नो इट इज़ फॉल्स। फर्स्ट है हमारा साइन ए प्लस के बी इक्वल टू साइन ए प्लस के साइन बी। वेरीफाई करिए आप, कैसे वेरीफाई करोगे, एक बार ए को 60 ले लीजिए, ए मैंने 60 लिया और बी लिया है मैंने क्या 30। देखिए अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड ली साइन ए प्लस के बी, ये क्या बना हमारा, यानी कि साइन 60 प्लस के 30, तो कितना बनेगा
साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। अब राइट हैंड साइड ली, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, वो है हमारी साइन ए यानी कि साइन 60 प्लस के साइन बी, इट मीन साइन 30। साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, 2 एलसीएम ये हुआ √3 प्लस के 1, नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या हुआ कि इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। जो हमें गिवन है ये कंडीशन फॉल्स है। क्लियर हुआ। अब हम करेंगे सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। चलिए देखते हैं साइन की टेबल के अकॉर्डिंग। साइन की 0 पे 0, 30 पे 1/2 इंक्रीज हो गया, ये 45 पे 1/√2 ये होगा जब ये तो 0.5 और 1/√2 को अगर हम सोल्व करें 1/√2 होगा हमारा कितना, रेशनलाइज कर लीजिए, √2/√2 ये बना √2/2। √2 है 1.414/2, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, 0 2 7 जा 14, ये 0.707 और 1/2 है कितना 0.5, तो ग्रेटर देन है ये, तो इंक्रीज हो गया। √3/2 1.732/2, ये √3 की वैल्यू /2, 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16 बचेगा 1, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, यहाँ से भी इंक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीज हो रहा है फिर 1, तो येस इट इज़ ट्रू। तो ये क्या हुआ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम सोल्व करेंगे थर्ड है हमारा कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि कोस थीटा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखिए आप चेक कर लीजिए, कोस थीटा है, क्या हुआ कोस थीटा डिक्रीज हो रहा है वैल्यू पर, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज था तो इधर को लेवल क्या होगा डिक्रीज का, तो इसलिए थर्ड वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसमें कहा गया है कि थीटा के इंक्रीज होने पर कोस थीटा भी इंक्रीज होगा, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 4 साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये भी क्या है फॉल्स है, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग साइन थीटा सिर्फ थीटा 45 डिग्री होने पर कोस थीटा के इक्वल है, अदर वैल्यूज पर इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ फॉल्स। लेकिन ये फॉर ऑल वैल्यूज कह रहा है तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिफ्थ है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अब कोट 0 की वैल्यू क्या है टेबल के अकॉर्डिंग, कोट 0 हमारा नॉट डिफाइन है, इनफाइनाइट है, क्योंकि कोट 0 की वैल्यू है इनफाइनाइट, इट इज़ नॉट डिफाइंड। और जब ये नॉट डिफाइन ही है तो क्या हुआ ये ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 इज़ कंप्लीट। थैंक यू।